बात मूर्ति पूजा की, भाई इसके तो इतने चमत्कार हम बताएं। आप भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़िए, मूर्ति पूजा के इतने चमत्कार हैं। अभी अभी ताजा ताजा चमत्कार आप लोगों ने देखा है, और देख लो यदि आंख आपके पास है तो। जिन्होंने मूर्ति बनाई रामलला की, राम जन्मभूमि अयोध्या पे जो प्रतिष्ठित हुई है, वो स्वयं कहते हैं कि जो मैंने मूर्ति बनाई, स्थापना होते ही वो मूर्ति का रूप रंग ही बदल गया, आंखें बदल गई, मुस्कान बदल गई, चेहरे के हाव भाव बदल गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति लगती थी, और प्राण प्रतिष्ठा होती लगता है जैसे बात कर रही है, मुस्कुरा रही है, और जैसे कि इन आंखों से राम जी झांक रहे हैं। स्वयं उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो तो एक एक चीज जानते हैं मूर्ति के बारे में, कैसे उन्होंने आंखें बनाई, उसको पहले छैनियत थोड़ी से रफली सा काम किया, फिर एक मार से घिस घिस के कैसा उन्होंने आकार दिया है, उनको एक एक चीज पता है। लेकिन वो सब देखकर हैरान कि जो मैंने बनाई वो तो रही भी नहीं, मूर्ति ही बदल गई। ये किसका चमत्कार है? प्राण प्रतिष्ठा का चमत्कार। कई कहते हैं कि यदि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण आ जाते हैं, तो मुर्दे को जीवित करके दिखाओ। वो लोग ऐसा कहते हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, कि किसी मुर्दे में प्रतिष्ठा करके दिखाओ। इसका उत्तर है, मुर्दे को आत्मा छोड़ के चली गई, और वो आत्मा कर्मों के बंधन में बंधी है। अपना भोग भोगने के नरक स्वर्ग कहाँ गई है, वो उसमें आ नहीं सकती। मुर्दे में वो कर्मों के बंधन में बंधी है, अपने कर्मों के अनुसार उसका भाग्य समाप्त हो गया यहाँ का। अब वो शरीर छोड़ के कर्मों के अनुसार न जाने नरक गई के स्वर्ग गई के किस योनि में गई, वो वहां से आ नहीं सकती। इसलिए उस आत्मा की स्थापना मुर्दे में नहीं हो सकती। लेकिन भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं, वो प्रेम के बंधन में है। प्रेमी जहां भी भाव करेंगे वहीं प्रकट हो जाते हैं। और फिर भगवान सर्वत्र है, जहां भक्त भाव करेगा वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की स्थापना हो सकती है, परमात्मा की मूर्ति में स्थापना हो सकती है, आत्मा की नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा कर्म के बंधन में बंधी, वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है। इसलिए मुर्दे में वो आत्मा वापिस नहीं आ सकती, वो बंधन में है कर्म के। लेकिन परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जहां भी भक्त भाव करेगा वो वहीं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जगह है। प्रहलाद ने खंबे में भाव किया, इसमें भी मेरे प्रभु हैं, तो नरसिंह रूप धारण करके भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो जहां से भी कोई भाव करेगा, खंबे से प्रकट हो जाए, चाहे वो गर्भ से प्रकट हो जाए, चाहे वो मत्स्य अवतार कच्छप अवतार की तरह जल से प्रकट हो जाए, चाहे मोहिनी अवतार की तरह आकाश से प्रकट हो जाए, जहां भी भक्त भाव करेगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जहां भी प्रेम है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। नामदेव ने कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर दिया, कुत्ते से भगवान। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तो वहीं से विठ्ठलनाथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान सब जगह है, जहां भी हम भाव कर सकते हैं, तो सब जगह भाव होगा नहीं। मूर्ति में भाव जल्दी बन जाता है, ग्रंथ में भाव जल्दी बन जाता है, गुरु में भाव जल्दी बन जाता है, और जो पवित्र मना महिला है उनका पति में भाव जल्दी बन जाता है, पति परमेश्वर है। तो जहां भाव बन सकता है बनाइए। लेकिन जिनका ये भाव नहीं बन पाता, कोई नहीं, वो दूसरा रास्ता अपनाए। परमात्मा को पाने के तो बहुत तरीके हैं। तो राम जी प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिए उनका रूप रंगा। पहले वाली देखना, पहले वाली मूर्ति लगेगी, और जब स्थापित हो गई ऐसा लगता है सिर्फ बोलने वाली, आंखें ही बदल गई, चेहरा ही बदल गया, रूप रंग दोनों बदल गए, आकार तीनों बदल गए। यह है चमत्कार प्राण प्रतिष्ठा का। और पूरे विश्व की दृष्टि थी राम मंदिर की तरफ, इसलिए वहां भगवान ने चमत्कार दिखाया। सब जगह तो नहीं दिखाते, लेकिन वहां भगवान को चमत्कार दिखाना जरूरी लग रहा था, क्योंकि पूरे विश्व की दृष्टि थी राम मंदिर की तरफ, इसलिए भगवान ने वहां चमत्कार दिखाया। देखो नेट पे मिल जाएगा, जिन्होंने मूर्ति बनाई वो स्वयं हैरान है, ये तो मूर्ति मेरी वाली है ही नहीं, बिल्कुल ही बदल गई। जबकि वहां थे, उन्हीं के सामने मूर्ति आई, वही लाए थे, और वो सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जो स्थापना हुई, रंग रूप आकार सब बदल गया राम जी का। ये भगवान ने प्रत्यक्ष में दिखाया।